हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? चलिए, ठीक है। सैटरडे को, वैसे तो सैटरडे को क्लास के प्लान था, लेकिन सैटरडे को क्लास होगी तो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए संडे को इस बार क्लास का इंतजाम किया है। ठीक है, संडे को तो उस क्लास में क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, सीधे संडे को होगी। और उस संडे के दिन आपको ठीक है 6 आवर प्लस। ठीक है, अभी लेटेस्ट में इतनी बड़ी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन संडे को इस बार पक्का है। संडे को ये कंफर्म है कि अब ये क्लास 6 घंटे प्लस कितनी भी हो सकती है। इसमें क्या होगा मैं बता देता हूं। एक तो स्टैटिस्टिक्स, प्रीवियस ईयर प्लस अदर क्वेश्चन। ठीक है, ओके। और उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, प्रीवियस ईयर और अदर। ठीक है, ठीक है। पिछली बार बेटा कैंसिल, कारण ये हुआ था कि पिछली बार जो क्लास कैंसिल हुई थी उसका कारण था कि केजीएस में, खान ग्लोबल स्टडीज में हमारे यहाँ जस्ट उसके अगले दिन, ठीक है, आपका, हर बार तो नहीं, एक बार मैंने कैंसिल किया है बेटा। ठीक है, एनिवर्सरी का प्रोग्राम था जो मुझे पता नहीं था, मैंने आपको बोल दिया था, पर वो एनिवर्सरी थी, इस वजह से वो एक दिन पहले क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, इस वजह से वो क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब की बार मैं बता रहा हूँ, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी, संडे को, ठीक है, 6 घंटे प्लस आपको वो क्लास देखने को मिलेगी। उसमें मैं आपको स्टैटिस्टिक्स प्रीवियस ईयर और अदर क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट प्रीवियस ईयर और अदर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, हाँ जी, वादा है, जरूर कराऊंगा, चिंता मत करिए, पक्का 100%। हाँ, सिवाय एक शर्त पर कि मान लो अब तबीयत ही खराब हो गई तो फिर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो तो बहुत रेयर है ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वो तो रेयर है। ठीक है, जो ठीक, हाँ, तो वो एनिवर्सरी की वजह से पार्टी हुई थी। ठीक है, इस वजह से वो पूरा टाइम उसमें लग गया, फिर स्टार्ट नहीं हो पाई थी। चलिए, फिर आज आपको ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो फिर कहोगे सर आप आसान क्यों पढ़ा रहे हो। स्टैटिस्टिक्स से विश्वास करिए, आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन सीधा सीधा ही आया था, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सीधा सीधा मोड निकालने को भी आया हुआ है 2023 में, जो आप छोटे बच्चे 8वीं 7वीं क्लास के पढ़ते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, विश्वास करिए आप। ठीक है, 2023 का पेपर भी देख लीजिए। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चंस। तो आज हम नए नए क्या करेंगे, नए नए क्वेश्चंस, मतलब ये प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है, मैं आपको पहले ही बता दूं, आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कोई ये मत कहेगा कि सर हार्ड लेबर कराइए, पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करा देता हूं। ठीक है, ठीक, ठीक है। 2021 में भी बहुत आसान क्वेश्चन थे आपके, केवल 2022 में थोड़े से लंबे क्वेश्चंस आए थे इसके। तो ये चलता रहता है, आसान टफ ये चलता रहता है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मीडियन। तो जब कभी भी, ठीक है, हाँ, कल की पीडीएफ वो लॉक हो गई होगी, मैं उसको अनलॉक करवा देता हूं, पता चला मुझे कि लॉक हो गई है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या चाहिए मीडियन। तो जब भी इस तरह का डेटा दिया होगा, अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा। कभी भी ऐसा दिया होगा तो पहले या तो इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में
या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करोगे, या तो बढ़ते हुए या तो घटते हुए, यदि मीडियन निकालना है तो। ठीक, तो चलिए बढ़ते हुए चेंज कर लेते हैं। तो पहले 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मैंने पहले से ही करवा चुका हूं, वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये तो वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस चैप्टर के मैं सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर कराऊंगा, सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में इसी चैप्टर के कराऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रीवियस ईयर में दिक्कत होती है कई बार बच्चों को। तो 2 3 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9, 3 3 6 1 7। कितने टर्म है इसमें? 7th टर्म, मतलब 7 टर्म है। ठीक है, 7 टर्म है। ठीक, तो 7 टर्म है, तो बेटा 0 लेवल से शुरू करनी है तो फाउंडेशन बैच ले लो, हमारा चल रहा है, वहां से आप कर सकते हो। वहां मैं आराम आराम से कराता हूं। ठीक है, पूरी थ्योरी को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4th टर्म आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4th टर्म आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? 4th टर्म आ जाएगा। 4th टर्म कौन सा होगा? 3 इधर गया, ये आपका चौथा हो गया, तो कितना आ जाएगा? मीडियन 5। ठीक है, तो मीडियन समझ में आ गया। हाँ, आज का लेक्चर आप नेवी वाले, एयरफोर्स वाले भी बच्चे देख सकते हैं आराम से, क्योंकि ऐसा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 10। 7 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 10 है। 3 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 5 है। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल 10 ऑब्जर्वेशन? यहां लगेगा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। यहां किसका फॉर्मूला है? कंबाइंड मीन का, संयुक्त माध्य का। क्या होता है फॉर्मूला कंबाइंड मीन का? तो फॉर्मूला होता है x बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, जहां पर n1 क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ग्रुप का, n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, x1 बार ये जो n1 ऑब्जर्वेशन थे उनका मीन है, x2 बार क्या है? इनका मीन है बेटा। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या बताना है? द मीन ऑफ ऑल 10 ऑब्जर्वेशन। तो x बार बताना है आपको। तो n1 मतलब कितना? 7 ऑब्जर्वेशन, और उनका मीन कितना है? 10। और 3 ऑब्जर्वेशन, उनका मीन क्या है? 5, और अपॉन 7 प्लस 3। तो ये तो आसान है क्वेश्चन 70, लेकिन इससे आप कंबाइंड मीन सीख जाओगे। मीडियन सीख गए, कंबाइंड मीन सीख गए, इस तरह सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, तब लेवल अपना बढ़ाएंगे इस चैप्टर के। 70 प्लस 15 अपॉन कितना? 10। कितना आ जाएगा ये? 85/10। कितना हो जाएगा? 8.5। 8.5। चलिए, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला पता है आपको? प्रसरण बोलते हैं हिंदी में, वेरिएंस, प्रसरण। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है कि समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये आपका एस डी होता है, और सिग्मा स्क्वायर जिसे हम वेरियस बोलते हैं, ये तो आपका एस डी होता है, मानक विचलन। ये होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये इसका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। मैंने आपको रिवाइज भी करा साथ में दे रहा हूं कि आप फॉर्मूला भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखो, जो वेरिएंस होता है प्रसरण होता है। ठीक है, जो प्रसरण होता है, वेरिएंस होता है, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। मतलब ऑब्जर्वेशन में यदि हम कुछ प्लस करते हैं तो वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क पड़ जाता है। फर्क क्या पड़ता है ये मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे देखो, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे x1, x2, xn, इसका वेरिएंस क्या है? इसका प्रसरण यदि v है वेरिएंस, तो आपने यदि कुछ प्लस कर दिया या माइनस कर दिया तो जो नया आएगा, जो नया आएगा वो v ही होगा, न्यू वेरिएंस भी v होगा, लेकिन आपने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2x1, 2x2 और 2xn,
तो जो नया वेरिएंस आएगा वो 2 स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वाला होगा, मतलब जो नया होगा वो 4v हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4v हो जाएगा बेटा। ठीक है, जो नया वेरिएंस आएगा। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप? 2 4 5 6 17, इसका जो वेरिएंस है वो क्या है? v के बराबर है। और आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? इसका। अब ये कैसे मिला है बताना? ये 2 इंटू 2 करके मिला है, 2 इंटू 4, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। क्या किया गया है? 2 का मल्टीप्लाई। तो जब 2 का मल्टीप्लाई किया गया तो जो न्यू v आएगा वो 2 स्क्वायर टाइम्स ओल्ड v आएगा। यही मैंने बताया था। यदि k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर टाइम्स ओल्ड v आएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ओल्ड v क्या है आपका? v है, तो कितना आ जाएगा? 4v के बराबर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात? तो ये समझ में आ गया। तो कभी भी आता है कि जो वेरिएंस होता है प्रसरण, वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन मतलब क्या होता है? जब चीजें हम प्लस या माइनस करते हैं। चेंज ऑफ स्केल, पैमाने में परिवर्तन, जब हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। मीन जो होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है। यदि मीन के बारे में हम पूछे, माध्य के बारे में, तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब करने पर मीन पर फर्क पड़ता है। तो वो किसी से भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल पर। चलिए अब मीन के बारे में देख लेते हैं। जो कहना गया, मीन को फर्क पड़ता है। मीन को जब हम x1 x2 xn, इसका मीन यदि m है और हम कुछ प्लस कर दिया, हमने k प्लस कर दिया, तो मीन में भी k प्लस हो जाएगा। k माइनस कर दिया तो मीन में k माइनस हो जाएगा। कुछ इंटू कर दिया तो मीन में भी वो इंटू हो जाएगा। डिवाइड कर दिया तो मीन में भी डिवाइड हो जाएगा। A set of n values x1 x2 xn has standard deviation sigma. What is the standard deviation of n values? This क्वेश्चन ये कह रहा है कि x1 x2 xn, यहां पर एसडी के बारे में देखो। एसडी में भी वही, एसडी में बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वेरिएंस और एसडी दोनों में सेम चीजें हैं। वेरिएंस और एसडी ये दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये दोनों के केस में होता है, एसडी में भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसका यदि एसडी ये है तो आपने क्या किया? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, मतलब वेरिएंस हो चाहे एसडी हो, प्लस या माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू और डिवाइड पर फर्क पड़ता, बट नॉट ऑफ स्केल, इससे इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो इसका यदि एसडी सिग्मा है और आपने कुछ प्लस कर दिया, तो भी जो न्यू एसडी होगा, जो न्यू एसडी होगा, नया मानक विचलन, वो ओल्ड एसडी के बराबर होगा। वो क्या होगा? ओल्ड एसडी के ही बराबर होगा। ठीक है, न्यू एसडी क्या होगा? ओल्ड एसडी के ही बराबर होगा। चलिए क्लियर हो गई बात? यहां पर आपस में बातें मत किया करो आप लोग, ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहां पढ़ाई की बातें होती हैं। यहां ना मनोरंजन के लिए मैं नहीं आया हूं और नहीं आप आए हो मनोरंजन के लिए यहां पर। ठीक है, यहां वही बच्चे रहे जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो बाकी लोग टाइम पास के लिए आए तो बेकार है। ठीक है, हाँ हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है। हिंदी यहां कर लो कि x1 प्लस के और x2 प्लस के और xn प्लस के का मानक विचलन क्या है? तो वो सिग्मा ही होगा, प्लस करने पर माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन, एक क्या होता है? वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है जैसे कि मान लो x1 x2 xn, ये हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, ये n ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं और उनका वेट दिया गया है w1 w2 wn।
ठीक है, ध्यान से सुनना। x1 x2 xn ये क्या है हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, और w1 w2 wn क्या है, उसका वेट दिया गया है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल लेंगे? वेटेड एम, वेटेड अर्थमेटिक मीन ये कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला है w1 x1 w2 x2 प्लस डॉट डॉट w xn अपॉन w1 प्लस w2 डॉट डॉट w1। सेम चीज है, W1 जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना भाई, जैसे एक्साई दिया होता है और यहां फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करते हैं। बस इतना समझ लो आप कि जो फ्रीक्वेंसी का काम है वो यहां पर वेट करता है। जब वेटेड मीन की बात करते हैं, क्या करता है? वेट करता है। जो आप फ्रीक्वेंसी का काम करता है वैसे ही यहां पर वेट दिया होगा। तो जैसे फ्रीक्वेंसी f1 x1 f2 x2 f1 प्लस f2 n, वैसे w का केस है। समझ गए होगे मेरी बात को। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर? 1 2 डॉट 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 16, ठीक है, विथ वेट्स बीइंग द नंबर इटसेल्फ। जो उनका वेट है ये तो आपके क्या है? x1 x2 xn। जो इसके w1 w2 wn है वो वही नंबर है इटसेल्फ। जो उसका w है, ठीक है, वो वही है बेटा, w1 w2 w3 wn। तो बताइए अर्थमेटिक मीन कैसे मिलेगा? 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 डॉट 16 इंटू 16 अपॉन w1। ये w1 x1 w2 x2 w3 x3 wn xn अपॉन w1 प्लस w2 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 16। चलिए, तो ये बताइए कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 16 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस, सबका फॉर्मूला पता है आपको। ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होगा? 1/6 n प्लस 1 मतलब 16 इंटू 17 और 2n प्लस 1 मतलब 35 अपॉन 1 से लेकर 16 तक कितना होगा? 16 इंटू 17/2। ये हो जाएगी कहानी। ठीक है, 16 इंटू 17 ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 33 मतलब कितना? 11। कितना आ जाएगा? 11। बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? फटाक से बताइए, बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन देखो क्या दिया था, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर विथ वेट्स बीइंग द नंबर इटसेल्फ। एक ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशंस दिया होता है और उसका वेट दिया होता है। तो वेट वेट मैं आपको पीछे क्या समझाया? मैंने फॉर्मूला कहां गया? मैंने अभी आपको क्या समझाया? ये जो वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है, वेटेड एम, वो फॉर्मूला होता है एक्स बार का w1 x1 w2 x2 और wn xn अपॉन w1 प्लस w2 प्लस डॉट 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 wn। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये x1 x2 xn ये हमारे पास मान लो n ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इनके वेट दिए गए हैं, x1 x2 xn क्या है? n ऑब्जर्वेशन, इनके वेट दिए गए हैं w1 w2 डॉट 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 wn। मतलब x1 का वेट w1, x2 का वेट w2, xn का वेट wn। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हम? wn x1 w2 x2 wn xn अपॉन w1 प्लस w2 wn। ये w सेम जो होता है, वेट जो है वो फ्रीक्वेंसी जैसा है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करो इसको। हाँ ये फॉर्मूला है बेटा, आप बुक्स में जाके देखोगे मिलेगा। चलो भाई हटो यहां से। हाँ ठीक। अब देखो, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मेरे सामने एक छोटा सा कहीं से चूहा आ गया, मैंने उसी को कहा हटो भाई यहां से, चलो यहां से। कहाँ आ गया, कहाँ चला गया कहीं, बताइए। चूहे भी बड़े अजीब हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स विथ वेट्स बीइंग द नंबर इटसेल्फ। जो उनका वेट है वो खुद ही नंबर है, जो उनका वेट है वो नंबर खुद ही है। तो हमने माना ना कि 1 to 16 ये ऑब्जर्वेशन है, जो इनका वेट है W1 W2 वो नंबर खुद ही है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया गया है, 5 के बराबर। ठीक है, तो x1 x2 xn इनका जो मीन दिया गया है वो क्या दिया गया है, 5 के बराबर। वो क्या दिया गया बेटा, 5 के बराबर। इफ 2 is added to each observation, if 2 is added to each observation then multiplied by 3, then what will be the new mean। इतना जानिए, ऑब्जर्वेशंस हैं उनके मीन है। यदि ऑब्जर्वेशन में हम कुछ ऐड कर देते हैं तो जो नया मीन आएगा उसमें वही नंबर ऐड हो जाएगा, और कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मीन आएगा उसमें वही नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x1 x2 xn ये सारी, ये जो मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये मेन उद्देश्य से एग्जाम में भी तो आ सकते हैं, आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, इससे हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, फिर इन्हीं से हम अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। x1 x2 xn का जो मीन है 10 है, xn क्या बोले यहां पर 10 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन 5 है। 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया तो मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा। यहां से सीख गए कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ मीन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल पर। चाहे हम ना ऑब्जर्वेशन में प्लस करें मीन में फर्क पड़ जाएगा, माइनस करें फर्क पड़ जाएगा, इनटू करेंगे डिवाइड करेंगे सब पर मीन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए। अब आपको क्या करना, देन मल्टीप्लाइड बाई 3, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3x1 + 2 3x2 + 2, 2 प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझो इस बात को। 3x10 + 10 कितना हो जाएगा, 3 × 5 + 2 कितना हो जाएगा, 21। चलिए, तो ये भी सीख गए आपकी प्लस करने पर माइनस करने पर क्या हो जाता है, वो नया मीन प्लस हो जाता है और इनटू करने पर जो आया था उसमें वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 5 ऐसे ही। इसका क्या चाहिए, मीन चाहिए। ठीक, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो मीन चाहिए, मतलब n टर्म्स तक इसको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई n, यही तो चाहिए। ठीक है, यही चाहिए ना हमें। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, भाई फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, यही तो है। ठीक है, इसका क्या चाहिए, मीन। मीन मतलब n टर्म्स तक है तो n डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले का सम n² होता है बेटा। 1 + 3 + 5 डॉट 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 n टर्म्स तक क्या होता है, n²। जिसको कंफ्यूजन है एपी का समेशन लगा सकते हो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आज के लेक्चर्स के क्वेश्चंस आसान है, लेकिन आगे आपको क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे। कल के लेक्चर में और जो मैराथन क्लास होगी उसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा।
वैसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आए नहीं है इस चैप्टर के बहुत ज्यादा, लेकिन जो भी मिलेंगे। चलिए, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी डी एम? ठीक है, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा मैं, 2023 के भी कराऊंगा, आसान है, दिखाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स ए बी सी डी इज एम। ए बी सी डी का अर्थमेटिक मीन क्या है? एम के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस एम, बी माइनस एम, सी माइनस एम, डी माइनस एम, ई माइनस एम? देखो, ए बी सी डी का अर्थमेटिक मीन क्या है? एम के बराबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5 एम के बराबर है। क्या है? एम के बराबर है। तो बताइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो हो जाएगा वो 5 एम के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो गई? 5 एम के बराबर। अब आप देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये एम 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 कितना हो जाएगा? 5 एम। इसकी वैल्यू 5 एम पता है, 5 एम माइनस 5 एम कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। तो आसान है, 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। डेविएशंस क्या होता है? डेविएशन, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डेविएशंस क्या होता है? देखो, डेविएशन किसी नंबर से हो सकता है, डेविएशन मीन से हो सकता है, ठीक है, और डेविएशन आपका मीडियन से भी होता है। ठीक है, अच्छा, डेविएशन एक्चुअली में कुछ नहीं, बस जैसे मान लो हमारे पास x1, x2, xn, ये हमारे पास क्या है? n ऑब्जर्वेशंस है, और इसका डेविएशन चाहिए a से, कैपिटल A से। तो वो डेविएशन क्या होगा? x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, और xn माइनस ए। ये क्या है? डेविएशन, विचलन बोलते हैं जिसे। डेविएशन मतलब विचलन बोलते हैं। कितना आएगा? वो x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, और xn माइनस ए आता है। ये आता है डेविएशन फ्रॉम ए गिवन नंबर ए। ए से विचलन है ये, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द अल्जेब्राइक सम पता क्या होता है? डायरेक्ट ऐड करना बिना मॉड लिए हुए। अल्जेब्राइक सम क्या होता है? डायरेक्ट ऐड करना बिना मॉड वॉड लिए, डायरेक्ट आप चीजों को ऐड कर रहे हो बेटा। ठीक है, द अल्जेब्राइक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 30 is 2। ठीक है, 20 ऑब्जर्वेशन हमारे पास, x1, x2, x20, ये हमारे पास क्या है? 20 ऑब्जर्वेशन है। क्या है? 20 ऑब्जर्वेशन है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, मतलब डेविएशंस का अल्जेब्रिक सम चाहिए कहां से? ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 is 2। तो 30 से जो डेविएशन होगा वो क्या होगा? x1 माइनस 30, x2 माइनस 30, x20 माइनस 30। ये क्या है? 30 से डेविएशन है, और इनका जो अल्जेब्रिक सम है, भाई ए से डेविएशन मैंने बताया, यहां पर 30 से डेविएशन है, 30 से विचलन जो है, इनका अल्जेब्राइक सम मतलब नॉर्मल ऐसे प्लस किया गया। इनका जो अल्जेब्राइक सम है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है आपका 2 के बराबर। अल्जेब्राइक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 30 is 2। ठीक है, 30 से जो विचलनों का योग है वो क्या है? 2 के बराबर दिया गया है। ठीक, आपको क्या चाहिए? व्हाट वुड बी द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन? आपको चाहिए x1 प्लस x2 डॉट डॉट x20 डिवाइडेड बाई 20। ये आपको चाहिए, क्योंकि मीन चाहिए आपको, मीन ऐसे ही नहीं लेगा, कोई बात नहीं। यहां देखो, x1 प्लस x2 x20 हो जाएगा, और ये 30 ये कितनी बार है? 20 बार है, तो ये 600 हो जाएगा। 30 20 बार कितना? 30 इंटू 20 बराबर 2। x1 प्लस x2 प्लस x20 हो जाएगा 602, और आपको क्या चाहिए? बाई 20, तो 20 से डिवाइड कर दो, 30.1।
कितना आ जाएगा 30.1। ठीक है, अब देखो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा नया कॉन्सेप्ट? इफ द मीन ऑफ फ्यू ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ फ्यू ऑब्जर्वेशन इज 40 एंड एस डी जो है वो 8 के बराबर है। कोफिशियंट ऑफ क्या चाहिए? वेरिएशन, विचरण गुणांक। तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन सीवी, सीवी जो होता है वो क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा क्या है? एस डी है। एक्स बार क्या है? मीन है। एस डी कितना है? 40, नहीं, मीन 40 है। एस डी कितना है? 8, मीन कितना है? 40 और इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ एसडी क्या होता है? मानक विचलन गुणांक, वो भी आप नोट कर लो। मानक विचलन गुणांक सिग्मा अपॉन एक्स बार होता है। कोफिशिएंट ऑफ एमडी भी एग्जाम में आया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ एमडी, मीन डेविएशन आगे पढ़ोगे आप, उस पर क्वेश्चंस आता होगा आपको। कोफिशिएंट ऑफ एमडी कितना होता है? एमडी अपॉन एक्स बार इंटू एमडी अपॉन एक्स बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एसडी निकालते हैं। एसडी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। एसडी का फॉर्मूला क्या है? देखो, एक तो फॉर्मूला आपको सिग्मा का, एक तो ये फॉर्मूला ये मिलेगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एक तो ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये मिलेगा समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब आपको अलग अलग समय पर अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, हम पहला वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहला वाला फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, तो हमें एक्स बार पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स बार पता होना चाहिए। तो एक्स बार क्या होगा? इसका मीन। मीन क्या होता है? सबको जोड़ो और डिवाइडेड बाई कितना? 5। 11 9 20, 20 27, 27 और 13 कितना? 40, और 40 और 15 कितना? कितना हो जाएगा? 11 9 20, 20 7 27, 27 और 13 40, 40 और 15 55, 11 हो जाएगा एक्स बार। मीन कितना आ जाएगा? 11 के बराबर आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए? देखो सिग्मा। तो इसका मतलब समझ रहे हो, हर ऑब्जर्वेशन में आपको बार माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है और फिर समेशन लेना है। तो हमें क्या करना है? जो 7 में से 11 माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है। फिर 7 में 9 में से 11 माइनस करना है, स्क्वायर करना है। 11 में 11 माइनस करना है, स्क्वायर करना है। 13 में 11 माइनस करना है, स्क्वायर करना है। 15 में 11 माइनस करना है और स्क्वायर करना है, और डिवाइडेड बाई 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे आप कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो समझ गए क्या करना है आपको? एक्स आई माइनस, देखो इसका मतलब क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसका समेशन, कहने का मतलब होता है एक्स वन माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये इसका मतलब है, वही मैंने लिखा हुआ है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना।
देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 13 स्टूडेंट इन ए टेस्ट आर दिस, व्हाट इज द मीडियन? आपको क्या चाहिए इसका? मीडियन चाहिए। क्या चाहिए? मीडियन। मीडियन सिंपल है, असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज करना होगा आपको, ठीक है। तो यार बड़ा छोटे छोटे नंबर है, क्या है? पहले 3 है, 3 से पहले भी है क्या कुछ? 3 है, देखते चलना, 3 काट दें। उसके बाद कौन सा है? 6, 6 काट दिया, 3 काट दिया। उसके बाद 7, 7, 7 3 बार है, 6 भी 2 बार है, 7, 7, 7 कट गया। और कौन है? 9 है, 8 है उसके पहले, 8 कट गया, 9 कट गया, 10 भी 2 बार है, 3 बार है, 10 3 बार है, 10। और इधर वैसे भी इधर आगे हमें इतनी जरूरत है नहीं। कितने टर्म है ये? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 टर्म हो गए, ठीक है। 12 टर्म हो गए तो मिडिल टर्म कौन सा, मीडियन कौन सा होगा? 12/2 टर्म, 12/2 प्लस 1 टर्म और डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया? 6th टर्म प्लस 7th टर्म डिवाइडेड बाई 2। 6th टर्म कौन सा है? 3, 2, 5। एक मिनट देख, 13 स्टूडेंट है ना, 12 ही क्यों लिखा मैंने? कुछ कम है क्या? या 12 गलत लिखा है ना? ये तो 10 ही हो रहे हैं यार। नहीं मतलब ये तो 12 ही हो रहे हैं। तो ये तो बोला 13 स्टूडेंट है, ये तो 12 ही हैं। कहाँ 13 है? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 बोल रहा। गलत है ना कुछ? कैसे बी आ रहा है तुम लोगों का? बी कैसे आ गया आंसर? गलत है, गलत नहीं लग रहा। इस तो 12 ही है, 13 कहाँ है? 1, 2, 3 हिंदी में सही लिखा है, हिंदी में भी गलत लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ही दिख रहे हैं। तो सर 1 और 2 है। अच्छा, यहां 12 की जगह 1, 2 है। जो भी है, मतलब यदि यहां पर 1 और 2 पता नहीं, जो भी है 12 है, तो इस हिसाब से तो फिर इसमें 6 और 7 टर्म तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। 12 है तो फिर ऊपर तो 13 दिया गया है, तो फिर आंसर भी कुछ मतलब गड़बड़ है कुछ ना इसमें, ठीक है। ठीक है, यदि चलो मैं 12 कर देता हूं ऊपर, ठीक है, 12 कर देता हूं ऊपर, तो फिर 7.5 आएगा। 13 कर देंगे तो 13वां नंबर कौन सा है? छोड़ दो इसको, गड़बड़। प्रीवियस ईयर का ही है। 1, 2 है, चलो 1, 2 करके कर लेते हैं। 1, 2 12 की जगह 1, 2 कर लेते हैं। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन को। 12 की जगह क्या कर लेते हैं? 1, 2, 1 और 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर 1, 2 कर लेते हैं और यहां 12 हटा देते हैं, ठीक है। ये कर देते हैं, 1, 2 कर देते हैं। चलो तो अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 हो गए। तो 13 हो गया, तो 13 तो ऑड नंबर है, तो 13 प्लस 1/2 टर्म। 7th टर्म जो होगा वही हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। तो 7th टर्म कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टर्म तो क्या हो गया? 7 हो गया ना। ठीक है, तो 7 टर्म तो 7 ही आएगा। 4 इधर, 3, 7 टर्म तो 7 ही आएगा। अब भी 8 नहीं आएगा। 8 कैसे बता रहे थे? चलिए, ये भी शायद कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। द एवरेज मेक्स ऑब्टेन बाई द स्टूडेंट इन ए क्लास आर 43। एवरेज मार्क्स होगा, मिक्स क्या होता है? एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई द स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर 43, मतलब एक्स बार जो दिया गया है वो 43 दिया गया है।
इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई 25 बॉय, मतलब नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या कितना है 25 है, और एवरेज मार्क्स मतलब मीन जो है उसका 40 है, मतलब एक्स बी बार आपको 40 दिया गया है। एंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई द गर्ल्स स्टूडेंट आर 48, गर्ल्स की संख्या शायद मुझे नहीं पता है, पर उसका जो एवरेज है वो पता है कितना है 48 है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, मतलब एनजी आपको निकालना है। तो सीधा सीधा एक्स बार बराबर एन बी एक्स बी बार प्लस एन जी एक्स जी बार अपॉन एन बी प्लस एन जी, ये आपको लगाना है। ठीक है, एक्स बार कितना हो गया 43, बॉय की संख्या 25, उसका मीन 40, गर्ल की संख्या का पता नहीं, उसका मीन 48 अपॉन बॉयज 25, गर्ल्स का पता नहीं। अब आपको यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी माथापच्ची करिए, कैलकुलेशन करिए, और ये मत कहना सर ये करके दिखाइए। एनजी निकालने में कौन सी प्रॉब्लम है? ठीक है, एनजी निकालने में सीधा मल्टीप्लाई करना है और क्या, खत्म खेल। ठीक है, एक वेरिएबल ही तो है, ये पूरी इक्वेशन है और एक एनजी वेरिएबल है, बस उस वेरिएबल की वैल्यू तो आ ही जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि एवरेज मार्क्स दिया था 43, हमने डाल दिया एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई 25 बॉयज, 25 बॉयज है, उनका मीन क्या है 40 है, और एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई द गर्ल्स स्टूडेंट आर 48, जो इनका औसत है लड़कियों का वो 48 है। ठीक है, तो आपको लड़कियों की संख्या चाहिए, एनजी की वैल्यू चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 मतलब आप समझ लेना कि एसडी ऑफ सेम नंबर, एसडी ऑफ सेम नंबर क्या होता है 0। यदि संख्याएं सेम है, नंबर सेम है, तो उसका एसडी मानक विचलन वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ये याद रखना है। यदि संख्याएं क्या है सेम है, नंबर्स क्या है सेम है, तो एसडी क्या हो जाता है उसका 0 हो जाता है। फिर एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं जहां पर आपको कुछ गलत रीड करने वाला। ठीक है, मैं आपको वैरायटी टच करा रहा हूं इस चैप्टर की। अब इन्हीं वैरायटी पर भी क्वेश्चंस बने होंगे आपके। अभी मैंने आपको कंटिन्यूअस इंटरवल के क्वेश्चंस नहीं कराए, ग्रुप डेटा का ना आपको मैंने मीन कराया ना मीडियन कराया, वो सब भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, पहले सारी चीजें मैंने अनग्रुप डेटा के लिए ही करवाई है। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 15, भाई 20 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है 15 है। इसका मतलब कि हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो क्या करेंगे 20 और 15 का इंटू 300। कभी भी एन ऑब्जर्वेशन का मीन दिया होगा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, प्रेक्षणों का योग, तो मीन में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे धाड़ से। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई सीधे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देगा। अब देखो, ऑन चेकिंग इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली कॉपीड एज 3 and 6, 2 ऑब्जर्वेशन आपने गलत कॉपी कर लिया 3 और 6। ठीक है, इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आर रिप्लेस्ड बाई करेक्ट वैल्यू 8 and 4, मतलब 3 और 6 आपने डाल दिया है, वो जो इसके अंदर है होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 8 और 4, उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब यहां गलत मैंने रीड कर लिया है 3 और 6, और आपको क्या करना है करेक्ट वैल्यू क्या कर लेना है उसमें ऐड करके, तो आपको करेक्ट मीन बताना है, क्योंकि मीन गड़बड़ आया होगा भाई। यहां पर ये जो नंबर्स थे उनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 20 करके तो मीन आया है। यदि आपने यहां 2 नंबर गलत ले लिए तो मीन भी गलत आ जाएगा। ठीक है, तो वही पूछता है कि उन 2 नंबर्स को यदि हम हटा दें और 4 और 8 यदि डाल दें तो नया करेक्ट मीन बताओ, जो करेक्ट मीन, क्योंकि 15 गलत मीन आया है पक्का है, क्योंकि इसमें नंबर्स गलत हैं। तो हमने क्या किया, ये 3 और 6 जो इसमें थे इसके अंदर, वो इसके अंदर अभी भी है, 300 में है कि नहीं बताओ। ये जो 300 आया है इसी के अंदर वो नंबर्स ऐड हुए हैं ना, तो हम क्या करते हैं
इसमें से 3 और 6 माइनस कर देते हैं। इसमें से 3 और 6 जो जोड़ा है हमने घटा दिया, -9 घटा दिया, और क्या जोड़ दिया, 4 और 8। ठीक है, तो यही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। 300 -3 + 6 और 4 + 8। अब ये जो सम आ जाएगा वो सही आ गया। इसके अंदर से मैंने वो 3 6 जो था वो निकाल लिया और 4 8 मैंने जोड़ दिया। इधर भी करना पड़ेगा। अब डिवाइडेड बाई आप 20 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 300, 8 4 12, 12 में से 9 मतलब 3, 303, 303 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये, 15.15। तो इसका आप ये सब इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो आप ये भी याद कर लो कि करेक्ट सम जो आता है वो आता है इनकरेक्ट सम माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यू। और करेक्ट मीन चाहिए तो आप किससे करोगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दोगे। करेक्ट मीन चाहिए नंबर, तो ये आप फॉर्मूला रट सकते हो या फिर ये भी चीज बड़ी आसानी समझ में आओगी। तो इनकरेक्ट सम कौन सा होगा, ये जो 300 आया था वो इनकरेक्ट ही सम है क्योंकि आपने गलत रीड किया है। तो देखो 300 माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी, 3 + 6 और प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यू कौन सा, 4 + 8। ये अब करेक्ट सम आ जाएगा और करेक्ट मीन चाहिए तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिक्स में थोड़ा सा और चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद संडे को हमारी मैराथन क्लास होगी स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिक्स रिटर्न।